नमस्ते दोस्तों। आज हम CSS की एक बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, बॉर्डर रेडियस। इस प्रॉपर्टी की मदद से हम किसी भी बॉक्स या एलिमेंट के कॉर्नर्स को राउंड बना सकते हैं। बॉर्डर रेडियस में हम 1 वैल्यू से लेकर 4 वैल्यूज तक यूज कर सकते हैं, जिससे अलग अलग कॉर्नर्स को अलग अलग शेप दिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस तरह से अभी हम लोग बॉर्डर सेट किए हैं, बॉर्डर का रेडियस भी सेट कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, तो बॉर्डर का रेडियस का मतलब क्या होता है? ये जो आपका कॉर्नर्स है ना, ये जो कॉर्नर्स है ना, आप इस कॉर्नर का कलर भी अलग अलग सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, आप बॉर्डर का रेडियस चेंज करके आप अलग अलग शेप बना सकते हैं। देख रहे हैं, अलग अलग शेप। तो बॉर्डर का रेडियस चेंज करके आप उसको सर्किल बना सकते हैं, हाफ सर्किल बना सकते हैं, सेमी सर्किल बना सकते हैं, ओवल बना सकते हैं, कुछ भी अलग तरह का इस तरह का शेप्स बना सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग बहुत जगह पे देखते होंगे अलग अलग शेप में, जैसे कुछ भी हाईलाइट करना है तो अलग सा शेप बना दिए, कुछ ऐसा कर दिए, राइट। इस तरह का देखे होंगे आप लोग बहुत जगह पे, बहुत सारे वेबसाइट्स में। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है, इस तरह का शेप बना के उसमें कुछ लिखना है, ऐसा शेप बना के लिखना है, कुछ भी, राइट। तो इस तरह का कुछ भी काम करना हो तो आप कैसे करेंगे? बॉर्डर के रेडियस प्रॉपर्टी को चेंज करके, बॉर्डर के रेडियस प्रॉपर्टी का वैल्यूज एडजस्ट करके आप इसको इस तरह का अलग अलग शेप बना सकते हैं। ठीक है। हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। देखिए, तो बॉर्डर रेडियस अगर आपको देना है तो जस्ट केवल हम लोग यहाँ पे सिंटेक्स देख लेते हैं, फिर उसका प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। तो जैसे हम लिख दिए बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल, तो ये क्या हो गया? ये अगर 100 पिक्सल कर दीजिएगा ना तो पूरा का पूरा आपका देखिएगा सर्किल बन जाएगा। ठीक है, हम लोग करके पिक्सल है, राइट, 100% नहीं है, पिक्सल है। तो सॉरी, तो 100 पिक्सल वो तक मुड़ेगा। अब देखिएगा इसको मुड़ने से इसका अंतर क्या पड़ता है। यहाँ पे भी जब आप रेडियस सेट करते हैं ना, तो यहाँ पे भी चारों अलग अलग डायरेक्शन का अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इस दो का वैल्यू एक जैसा है, आमने सामने का, और आमने सामने का वैल्यू एक जैसा है, राइट। देख रहे हैं, जो डायरेक्शन, जो एंगल से मुड़ा है, आमने सामने का एक जैसा है, और इधर आमने सामने का एक जैसा है। यहाँ पे चारों जैसा, चारों डायरेक्शन का एक है। यहाँ पे भी देखिए कुछ अलग ही डायरेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ अलग डायरेक्शन है। ये आपका ओवल बना हुआ है। तो अलग अलग डायरेक्शन अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस में उसका वैल्यू जो है ना, अलग अलग चेंज करके, मतलब कुछ भी आप अलग अलग वैल्यू देके सब चारों डायरेक्शन में, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ये चारों डायरेक्शन का आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड लगा सकते हैं, जो भी आप करना चाहें हर तरह का काम उसमें आप कर सकते हैं। करके देखते हैं इसको अब हम लोग। तो अगर आप HTML देखें तो ऊपर हम लोग का HTML खुला हुआ है, और यहाँ पे हम लोग कुछ लिख दिए हैं। बेसिकली हम सब में कुछ कुछ लिखे हुए हैं। और देखिए, तो हम लोग बहुत सारा बॉर्डर का रेडियस बनाए हुए हैं, और यहाँ पे क्लास भी वैसे लगाया, जैसे डिव क्लास यहाँ पे लगाए बॉर्डर रेडियस 1, इसमें रेडियस 2, रेडियस 3, और उसके अंदर में लिख भी दिए हैं कुछ वैल्यू, जैसे ये रेडियस 1 है, ये रेडियस 2 है, ताकि आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा चीज कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे रेडियस 1 लिख दिए हैं, तो रेडियस 1, यहाँ पे रेडियस 1 क्लास लगा हुआ है। ये रेडियस 2 लिख दिए हैं ताकि रन करते समय हम लोग को हेल्प मिले। ये रेडियस 2 क्लास लगा हुआ है, रेडियस 3 क्लास लगा हुआ है, 2, 5, 6, है ना। तो 6 तरह का हम लोग यहाँ पे किए हैं, और उसके बाद आप जो भी चेंज करना होगा आप करके आप अलग अलग बना सकते हैं। सर इसका आकार कैसे चेंज किए हैं? वही अब वही देख रहे हैं। ठीक है, वही देख रहे हैं, जस्ट 1 मिनट और दीजिए। हम लोग यहाँ पे एक डिव के लिए, कोई भी डिव है उसमें हम लोग क्या लगा दिए कि पैडिंग लगा दिए हैं 50 पिक्सल, मार्जिन लगा दिए हैं 20 पिक्सल, बॉर्डर है 6 पिक्सल का, और रिज स्टाइल है, और रेड कलर का है, विड्थ 300 पिक्सल और हाइट 150 पिक्सल है। तो जितना भी डिव है, डिव में हम स्टाइल लगा दिया, राइट। तो जितना भी डिव होगा तो उसका बॉर्डर, विड्थ, हाइट, और मार्जिन, बॉर्डर का कलर, ये सब कुछ सेट होगा। तो इसलिए आपको हर तरह का, जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबका बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग सब एक जैसा है। ठीक है, क्योंकि सब पूरे के पूरे डिप में ही हम वो लगा दिए। ठीक है, जी। तो इसलिए आपको इस तरह का बॉक्स मिल रहा है। अब हम लोग आते हैं
फॉन्ट साइज भी 23 पिक्सल लगा दिए हैं, किसमें, पैराग्राफ में। तो कहीं भी पैराग्राफ अगर होगा, कोई भी पैराग्राफ होगा, तो उसका फॉन्ट जो है 23 होगा, राइट। तो वो भी ऑलरेडी लगा हुआ है। अब हम लोग आते हैं कि इसका हम लोग बॉर्डर रेडियस कैसे सेट किए हैं। तो आप लोगों के लिए देखिए सिंपल है, हम जब आप लोगों के लिए लिख रहे थे तो हम कमेंट भी डाल दिए हैं, ताकि जब आप लोग कॉपी पेस्ट हम आपको करके दे रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे पूरा नोट्स भी रहेगा। प्रोग्राम के अंदर में ही हम कमेंट डाल दिए हैं, आप इसको बाद में पढ़ के देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। बेसिकली लिखा हुआ क्या है भाई, जैसे बॉर्डर रेडियस लिखे हैं, पहला बॉर्डर रेडियस, पहला वाला ये वाला, तो इसमें आप बॉर्डर रेडियस में क्या लिखे हैं, 100 पिक्सल। तो 100 पिक्सल जब किया है तो ये आपका कितना मुड़ा है, तो 100 पिक्सल। जैसे अगर सीधा रहते तो यहाँ से यहाँ रहता ना, ये ऐसे रहता ना, ये ऐसे जी रहता। सर। तो अब 100 पिक्सल जी लिखे हैं तो उससे 100 पिक्सल डाउन हो गया। अगर इसको आप जैसे कर देते हैं 200 पिक्सल, ठीक है, 200 पिक्सल करते हैं, 200 पिक्सल, पिक्सल, ठीक है, परसेंटेज नहीं, पिक्सल। ओके, तो 200 पिक्सल लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया। ओके, तो अभी देखिए थोड़ा सा ज्यादा राउंड हो गया है, जी सर। ठीक है। अगर उसी को अगर आप कर देंगे क्या, 10 पिक्सल, तो देखिएगा क्या हो, रिफ्रेश कीजिए, थोड़ा ही सा केवल मुड़ा, जी सर। राइट। तो अभी आप इसका कलर मतलब वैल्यू चेंज करके आप अलग अलग चीज सेट कर सकते हैं। जी अभी 100 पिक्सल फिर से कर दिए, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे, अब जैसे रेडियस, बॉर्डर रेडियस में हम केवल दो चीज दिए हैं, 25% और 5%। ये जो पहला जो वैल्यू है ना, जो पहला वैल्यू है वो टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट के लिए, ठीक है। जैसे ऊपर देखिए यहाँ पे 25% लिखे हैं आप, पहला वैल्यू लिखे हैं 25%, तो पहला जी वैल्यू जो है टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट के लिए, ठीक है। और बाकी जो सेकंड जो वैल्यू है वो टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट के लिए। तो ये आपको याद रखना होगा कि कौन सा वैल्यू, मतलब जैसे अगर आप 4 वैल्यू दे दिए तो पहले कौन, तो ये हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं आप। हम्म, तो जब आप 4 वैल्यू दीजिएगा, ठीक है, जब आप 4 वैल्यू दीजिएगा, जैसे यहाँ पे भी हम 2 वैल्यू दिए हैं, पहले तो एक वैल्यू दिए हैं, तो एक वैल्यू देंगे तो क्या होगा, चारों डायरेक्शन में काम करेगा, चारों जी कोना में काम, चारों कॉर्नर में, ठीक है। अगर आप एक वैल्यू दे दिए तो चारों कॉर्नर के लिए हो गया। अगर आप जैसे 2 वैल्यू दे रहे हैं, तो ये 2 वैल्यू दे रहे हैं, तो किसमें किस कौन सा चीज कहाँ लगेगा, तो पहला वाला जो चीज लगेगा वो लगेगा टॉप लेफ्ट में, ठीक है, और बॉटम राइट में, टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट। ये टॉप लेफ्ट हो गया, ये बॉटम राइट हो गया। दूसरा जो वैल्यू है वो आपका लग जाएगा टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट। इसलिए आप देख रहे हैं कि 25% जो लिखे हैं तो ये ज्यादा मुड़ा हुआ है, और यहाँ जो 5% लिखे हैं वो कम मुड़ा हुआ है। जी इसको अगर हम और ज्यादा कर दें 25, इसको हम 45% कर देते हैं, ठीक है। तो अभी आपको पता चल जाएगा, रिफ्रेश कीजिए, पता चला, ये ज्यादा मुड़ जी गया, क्लियर। जी तो आप इसका परसेंटेज चेंज वगैरह करके आप जो है इसका क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कॉर्नर्स जो है बॉर्डर्स, इसको जो हम लोग बॉर्डर रेडियस बोलते हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बॉर्डर रेडियस जो अभी आप दे रहे हैं, पिक्सल में दे रहे हैं, पिक्सल के अलावा आप चाहें तो ईएम में, परसेंटेज में, सब में दे सकते हैं। जैसे अभी ऊपर में हम लोग परसेंटेज में दिए थे, है जी ना, तो आप पिक्सल में भी दे सकते हैं, ईएम में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं। अब यहाँ पे 3 वैल्यू दिए हैं, जी अब ये सर। 3 वैल्यू में कौन सा वैल्यू किस पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो 3 वैल्यू में अगर आप देखेंगे, ये 3 वैल्यूज आर प्रोवाइडेड। फर्स्ट वैल्यू अप्लाई टू द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, उसके बाद सेकंड जो है वो टॉप राइट, यहाँ पे इसको हटाइए, यहाँ से लिख देते हैं, ये 3 वैल्यूज है, ठीक है। तो इसमें पहला वैल्यू जो है अप्लाई होगा किस पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। रेडियस 3 में आप जाइए, तो रिफ्रेश कीजिए, ठीक है। तो पहला वैल्यू है टॉप लेफ्ट, फर्स्ट वैल्यू अप्लाई जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ये पहला वैल्यू जो है टॉप लेफ्ट पे आएगा। रेडियस 3 में आप चेक कीजिए ये वाला। तो पहला वैल्यू जो दिए हैं 10 पिक्सल दिए हैं, बहुत कम दिए हैं, राइट। तो देखिए एकदम छोटा सा एंगल बना है,
जी सर। एकदम छोटा सा, खाली थोड़ा सा राउंड हो गया है थोड़ा सा। दूसरा जो वैल्यू है वो है टॉप राइट एंड बॉटम लेफ्ट। दूसरा वैल्यू टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट। टॉप राइट इधर वाला और इधर वाला, तो इधर वाला बराबर है। इधर और इधर एंगल जो मुड़ा है बराबर जैसा लग रहा है, क्योंकि 20 EM दिया, मतलब 20 गुना। EM का मतलब 20 गुना, जो नॉर्मल है उससे 20 गुना। और जो तीसरा वैल्यू है वो आपको अप्लाई हो गया है बॉटम राइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 20%, तो देखिए 20% है। फाइन, जी क्लियर। तो आप इस तरह से जो है आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए EM भी यूज किए हैं, क्योंकि कोई पूछ रहे थे कि सर मेजरमेंट का हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो यही आपका है कि आप पिक्सल भी यूज कर सकते हैं, EM भी यूज कर सकते हैं, 20% भी यूज कर सकते हैं, REM भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो वो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए चारों वैल्यू दिए हैं। जी चारों वैल्यू दिए हैं, तो 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, तो चारों तरफ जो है आपका 50 50 पिक्सल बॉर्डर रेडियस 4 में, है ना। 50 50 चारों तरफ एक जैसा हो गया। इसको आप कम ज्यादा कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसको 90 कर देते हैं, ठीक है। तो आपका, तो बॉर्डर रेडियस 4, बॉर्डर रेडियस 4। तो ये आपका पहला जो वैल्यू है वो टॉप लेफ्ट है। दूसरा जो है वो क्या है, टॉप राइट। तीसरा जो वैल्यू है वो क्या है, बॉटम राइट। चौथा जो वैल्यू में है वो है बॉटम लेफ्ट, लेफ्ट बॉटम। ठीक है, क्लियर। जी तो ये चारों वैल्यू है, आप चारों को चेंज करके अलग अलग वैल्यू दीजिएगा। आप जैसे जैसे चेंज करते जाइएगा वो अलग अलग शेप आपका बनता जाएगा। जैसे इसमें 150 पिक्सल का, तो चौथा नंबर पे जाके देखिए अब चेंज हो गया पूरा शेप। यहाँ पे आपका कम जी मुड़ा है, यहाँ पे ज्यादा मुड़ा है, इसमें और ज्यादा मुड़ गया है, इसमें तो 50 का 50 है, इसको मान लेते हैं हम 250 का। और अब देखिए क्या होगा, अंदर पूरा ही घुस जाएगा ये चौथा वाला, देखिए पूरा ही अंदर चला गया। तो इस जी तरह का, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं। जैसे इधर हम लेफ्ट और राइट का हम एक अगर कर दें, जैसे हम किए हैं 50 50, इसको करते हैं, चाहिए इसको 50 50 कर देते हैं, और इसका 150 है, इधर 250 है, तो इसको भी 250 अगर कर दें। और अब देखिए आपको कुछ ढंग का शेप मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको देखिए तो ऐसा बन गया सेमी सर्किल टाइप का। जी तो वो आपको डिपेंड करता है कि आप क्या वैल्यू देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसका जो है रेडियस का वैल्यू चेंज करके आप अलग अलग शेप बना सकते हैं। क्लियर। जी इसके बाद आपके पास है, अगर 50% लिख देंगे तो ये ओवल बन जाएगा, और अगर 100% लिख दीजिएगा ना तो ये हो जाएगा सर्किल। ठीक है, देख चल के देखिए कौन सा है। 5 दिए हैं, और रेडियस 5। ये हमारा है 300 पिक्सल, राइट। विड्थ एंड हाइट, विड्थ एंड हाइट 300 पिक्सल है, 150 पिक्सल है। ओह ओके, इसलिए नहीं बन रहा, रुक जाए। ओके, अगर हम इसका विड्थ और हाइट 300 पिक्सल, 300 पिक्सल कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको तो बराबर हो गया, और 5, राइट। 5 5 5 5 कहा गया, 100%। ठीक है, तो जब इसका लेफ्ट विड्थ और हाइट बराबर कर दिए और अगर 100% दे दें तो ये आपका एक सर्किल बन जाएगा। ठीक है, विड्थ और हाइट क्योंकि बराबर नहीं था, तो इसलिए ओवल शेप आ रहा था। ओवल शेप से ज्यादा हो ही नहीं रहा था, क्योंकि उसका विड्थ हाइट नहीं मैच कर रहा था। सर्किल बनाने के लिए चारों तरफ बराबर होना चाहिए ना, जी सर। रेडियस से चारों तरफ बराबर होगा ना। तो उसका विड्थ और हाइट जो था वो ऊंचा नीचा था, राइट, मतलब कम ज्यादा था, इसलिए वो सर्किल नहीं बन रहा था। तो अगर आपका रेक्ट मतलब अगर आप स्क्वायर दिए हैं और उसको आप 100% कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो सर्किल बन जाएगा, अगर 100% कर दीजिएगा तो। ठीक है, और 50% कीजिएगा तो ये ओवल हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप लोग जो है अलग अलग शेप बना सकते हैं। अब क्या हुआ इस भाई साहब को दिक्कत, ये कुछ रिफ्रेश वगैरह होने में इसको दिक्कत हो।
ओके 50% में ये 45 में ये है, लगभग 50% में ही आपका सर्किल बन जा रहा है। अगर इसको रेक्टेंगल बना दीजिएगा तो 50% में ओवल बन जाएगा। सो दैट्स अप टू यू कि आप कैसा डिजाइन बनाना चाहते हैं। आप उसको जो है कम ज्यादा करके आप अलग अलग शेप में बना सकते हैं। ठीक है, 300 है, 550 कर देते हैं, तब आपका जो है ये बन जाएगा ओवल। फाइन, अभी 50% कर देंगे तो ओवल बन। एनीवे, तो आप जो आपका क्वेश्चन था कि कैसे ये शेप जी चेंज करें, तो अभी आपको समझ में आ गया है। जी सर। राइट, तो आप इसको शेप चेंज करते रहेंगे। उम्मीद है अब ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कोड करते रहिए। धन्यवाद।